शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्युंजा और केदार घाटी के क्षेत्रों में जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद लिया है। उन्होंने सिद्धपीठ काली मठ में पूजा अर्चना की, साथ ही काली मां का आशीर्वाद लिया। अनिल बलूनी के क्षेत्र में आगे आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अनिल बलूनी ने कई स्थानों पर जनसंपर्क किया और कहा कि जनता उनको भरपूर समर्थन कर रही है। इस बार पौड़ी में रिकॉर्ड जीत हासिल होगी। विश्वास दिलाता हूं, जैसे आप शुरू से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, 19 तारीख तक आप इसी तरह से कीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी आप लोगों के दिन रात काम करने के लिए और आपके विकास के लिए यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहे। मोदी जी का कोई आगे है ना पीछे है। मोदी जी का परिवार हम सब लोग हम परिवार है और हम लोगों के लिए मोदी जी रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। यहाँ पूरे केदारनाथ क्षेत्र में, केदार घाटी में मोदी जी का अगर सबसे ज्यादा प्रेम कहीं है पूरे देश में तो इस केदार घाटी के लोगों से है। लोकसभा चुनावों में मुकाबला राज्य में दिलचस्प है, लेकिन नैनीताल सीट पर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और 5 लाख से ज्यादा वोट जीतने की बात कही है। कांग्रेस से प्रकाश जोशी नैनीताल उधम सिंह सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं नैनीताल सीट पर बीजेपी आश्वस्त है। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में 2014 और 19 जैसा जोश कम ही दिख रहा है। गांव से लेकर शहर और मैदान से लेकर पहाड़ तक बीजेपी कार्यकर्ता एक तरफ जीत अपने उम्मीदवार की मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने गठबंधन पर भरोसा जता रही है। भट्ट जी 5 साल सांसद रहे, इन्होंने 5 साल में किया क्या? और सबसे बड़ा एक सवाल और उठ रहा है कि जो इनको सांसद निधि मिलती है तो तमाम आपके अखबारों में भी निकला है, 74% जो है इन्होंने वो निधि का उपयोग नहीं किया। जब आप अपनी निधि का ही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जनहित में, तो आप विकास कार्यों की बात कहां से करें? वहीं बीजेपी ने 5 लाख वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार के सामने खुद की पहचान बनाने का ही संकट है। हालांकि बीजेपी किसी को हल्के में नहीं ले रही। किसी को भी वॉक ओवर नहीं मानते हैं। सामने वाला कभी कोई हम उसको हल्का नहीं समझते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और जनता ने अपना जो मन बनाया होगा वो सबको पता है। इसलिए किसी के बारे में हम लोग कभी भी कोई कमेंट नहीं करते हैं, ये हमको सिखाया है। पर हमारे कार्यकर्ताओं ने एक-एक बूथ को मजबूत कर लिया है। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में वोटर खामोश है और मुकाबला गठबंधन और बीजेपी के बीच है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी पर खास फोकस किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदंबरम भी मौजूद रहे। इसके अलावा आनंद शर्मा, सचिन पायलट समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस घोषणा पत्र के मुताबिक आरक्षण को 50% तक बढ़ाया जाएगा। अनुबंध वाली नौकरियों को खत्म कर स्थायी बनाया जाएगा। SC, ST और OBC को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा और उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाया जाएगा। वृद्धों, दिव्यांगजनों को 1000 रुपए पेंशन, 25 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। GST को नए तरीके से तैयार किया जाएगा। अग्निपथ योजना पूरी तरह से खत्म होगी। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ NDA नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, जबकि बीजेपी को मिले सुझावों में जनसंख्या नियंत्रण को कानून भी बनाने की बात कही गई है, वो भी शामिल किया गया है। बीजेपी भी इस पर कानून लाने का समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा वार किया है। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश भर में लोगों से सुझाव मांगे। बीजेपी का कहना है कि केंद्र के लेवल के जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि इनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग है। इस मांग का प्रदेश बीजेपी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि ये समय की मांग भी है। जनसंख्या नियंत्रण का यदि कानून बनता है तो अच्छा होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है देश के हित में एक बहुत उचित कदम होगा अगर उसको हम लोग लागू करते हैं या आगे भविष्य में होता है, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं, देश की अधिकतर मतलब मैं कह सकता हूं कि जनता ये चाहती है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए। अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सच नहीं बोलती। यही बीजेपी और संघ कभी नारा लगाते थे कि हिंदू घटा तो देश बटा। हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा संतान पैदा करने को कहा जाता था। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि बीजेपी ये बताए कि वो तब सच बोल रही थी या आज। आखिर बीजेपी सच कब बोलना शुरू करेगी, मेरे समझ में नहीं आता। हिंदू घटा देश बटा का नारा दिया था संघ ने, वो तब सच बोल रहे थे, आज सच बोल रहे। हिंदू घटा देश बटा और हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने का जगह जगह प्रचार किया गया और ये कहा गया कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यूसीसी की तरह बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी उत्तराखंड से सुगबुगाहट शुरू होने जा रही है? देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। भले ही बीएसपी हरिद्वार जिले में लोकसभा चुनाव में काफी लंबे वक्त से जीत हासिल नहीं कर सकी हो, लेकिन इस बार जीत के पूरे गणित बैठा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में 2 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया था, इसलिए इस बार उसका हौसला बढ़ा है। बीएसपी का कहना है कि हमारा वोट बैंक पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है, इसलिए मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं, ये कहना है बसपा का। सबसे पहले बताऊँ, हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो कल भी हमारे साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है। आप ये अपना सर्वे करवा के देख सकते हैं, वो हाथ का निशान देखते हैं कहाँ पड़ेगा। और रही सर्व समाज की बात, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है सर्व समाज को ये बताना कि संविधान के अंदर आपको क्या अधिकार दिए हैं। टिहरी लोकसभा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पुरोला प्रभारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नौगांव, पुरोला समेत छोटे बाजारों में रैली निकाली और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की गई। वहीं भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल ने भी मोदी सरकार को एक बार फिर से जीतने की बात कही और बीजेपी के समर्थन में उन्होंने ये रैली की। एक बार फिर से बीजेपी को जिताने की अपील करते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है और समूचे उत्तराखंड में जो हमारी 5 लोकसभा सीटें हैं, इसमें हम लोग प्रचार का करीब 90% काम हम पूरा कर चुके हैं और अभी 10 तारीख तक हमारी जो शक्ति केंद्र है उसमें पथ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। मोदी जी तो बहुत महान नेता है, तीसरी बार भी वो जरूर विजयी होंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में दर्ज करने वाले प्रदेशों में उत्तराखंड देश में तीसरे नंबर का प्रदेश बन गया है और अभी भी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। निर्वाचन आयोग सी विजिल ऐप के जरिए आम नागरिकों की मदद से भी कार्रवाई कर रहा है और प्रदेश में अभी तक आचार संहिता उल्लंघन की करीब 15,000 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 3200 लोगों पर कार्रवाई अभी तक आयोग कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा पौड़ी जिले के रहने वाले
और सबसे कम अल्मोड़ा जिले के रहने वाले सी विजिल ऐप में शिकायतें दर्ज हुई हैं। जैसे ही सी विजिल ऐप पर शिकायत पहुंचती है तो नजदीकी फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती है। अभी तक उत्तराखंड राज्य में 14,700 शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है और इन 14,700 शिकायतों में से 14,200 शिकायतों के ऊपर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी भी होती जिसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता है या जिसमें कोई जांच करने पर कोई शिकायत निराधार पाई जाती है तो उसको ड्रॉप करने की व्यवस्था भी इसमें है। अब तक 490 शिकायतें ऐसी भी थी जिसको ड्रॉप किया जा चुका है निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कमर कस ली है। देहरादून के निब्बूवाला में पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जाना शुरू हो चुका है। 2 शिफ्टों में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका के नेतृत्व में पीठासीन अधिकारी जो ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग लगातार दे रहे हैं। ट्रेनिंग में ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट को जोड़ने और अलग करने, मतदान के दौरान मशीन का संचालन, सावधानियों की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। सेकेंड ट्रेनिंग है हमारी, फर्स्ट ट्रेनिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा ईवीएम्स की जो प्रिपरेशन और कमीशनिंग का काम है वो भी हम लोग 8 तारीख से शुरू करेंगे। और आज जनरल ऑब्जर्वर सर ने भी मीटिंग ली, सभी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव और कैंडिडेट्स के जो लोग कैंडिडेट आए थे उनके साथ बैठक ली है और हर बिंदु पे चर्चा हुई है। एमसीसी से लेके परमिशंस कैसे दी जाएंगी, एक्सपेंडिचर कैसे मॉनिटर किया जाएगा, सभी पे आज डिस्कशन हुआ। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर एक वोटर से अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें।